कि वही लालू हैं जिन्होंने जाति के नाम पर बिहार में इतने नरसंहार कराए जितनी राजनीतिक इतिहास में पूरी दुनिया में हत्याएं नहीं हुई, अकेले बिहार में लालू ने करवाई। लालू जी पता है ना कि पटना की कितनी परसेंट जमीन पर उनकी औलादों का और कुछ तो नामालूम है, पता नहीं वो कैसी औलादे हैं, उनके नाम पर जमीनें हैं, जरा लालू जी बता दें। बिहार के 99% अपराधी उन्हीं लालू प्रसाद के साथ हैं। लालू जी को लिखना कहाँ आता है? मैं दावे के साथ कहता हूँ, बैठा दीजिए 4 कैमरा के सामने, आप लोग लेके बैठ जाए और कहिए जो पोस्ट उन्होंने किया है उसको देख के किसी कागज पे लिख दें। तेजस्वी यादव तो अच्छे पढ़े लिखे हैं। हाँ, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, हमको भी मालूम है। 9वीं फेल हो गए थे, स्कूल से निकाल दिए गए, तब आके इधर लोगों को पढ़ा रहे हैं जात के नाम पर राजनीति। जहाँ आपके परिवार को संतुष्टि मिलती है आप इलाज कराने वहीं जाते हैं। सोनिया गांधी जी विदेश जाती है। नमस्कार, आप देख रहे BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, जहां पे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो कहते थे माए बाप का पार्टी हमारा है, और तेजस्वी प्रसाद यादव भी कहते थे हमेशा कि हमारा पार्टी है जो गरीबों का पार्टी और मेरे पिता गरीबों का मसीहा है, लेकिन ये कहना कुछ भी गुंजारिश नहीं होगा, क्योंकि लालू यादव एक पोस्ट डाले हैं जिसपे लिखे हैं वो कि अगड़ी जाति जो है उसको घेराव कर रहे हैं, मतलब अगड़ी जाति का वो साफ तौर से जो कहा जाए तो बहिष्कार कर रहे हैं। अब इस मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी जी हैं। कैसे देखते हैं आप इस पोस्ट को जो लालू प्रसाद यादव पोस्ट किए हैं? देखिए, लालू यादव जी ने तो यही काम ही किया है, समाज के 2 वर्गों को आपस में लड़वाया। उस दौर को जो लोग जानते हैं उन्होंने देखा है कि कैसे नरसंहारों का दौर था, और जाति के नाम पर एक जाति को उकसा के दूसरे का नरसंहार कराते थे, दूसरे जाति के लोगों को उकसा के फिर पहली जाति का नरसंहार करवाते थे। हजारों हत्याएं जाति के नाम पर करवाने वाले लालू प्रसाद एक बार फिर बिहार को उसी दौर में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। लालू जी पता है ना कि पटना की कितनी परसेंट जमीन पर उनकी औलादों का और कुछ तो नामालूम है, पता नहीं वो कैसी औलादे हैं, उनके नाम पर जमीनें हैं, जरा लालू जी बता दें। बिहार के 99% अपराधी उन्हीं लालू प्रसाद के साथ हैं। तो लालू प्रसाद जिस दौर में बिहार को धकेलना चाहते हैं उस दौर में अब हम लोग बिहार को नहीं जाने देंगे। फ्रस्ट्रेशन में कुछ का कुछ बोल रहे हैं, बोल लेने दीजिए, लेकिन इस बात को हमेशा याद दिलाइए कि वही लालू हैं जिन्होंने जाति के नाम पर बिहार में इतने नरसंहार कराए जितनी राजनीतिक इतिहास में पूरी दुनिया में हत्याएं नहीं हुई, अकेले बिहार में लालू ने करवाई। बिल्कुल, जिस तरीके से भी लालू प्रसाद यादव पोस्ट कर रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि 10% आरक्षण की बात करते हैं, उसके बाद इस सब चीजों को पोस्ट करने के समाज को कुछ गलत संदेश जा रहा है। लालू जी को लिखना कहाँ आता है कि पोस्ट करते हैं? तो किसी से किसी कोई उनके अगल बगल बैठा रहता है, उकसा के कुछ पोस्ट कर देता है। उनको लिखना आता है क्या? मैं दावे के साथ कहता हूँ, बैठा दीजिए 4 कैमरा के सामने, आप लोग लेके बैठ जाए और कहिए जो पोस्ट उन्होंने किया है उसको देख के किसी कागज पे लिख दें। लिखना कहाँ आता है? लालू अनपढ़ बोल रहे हैं। अनपढ़ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पढ़े लिखे भी नहीं है। बहुत लोग कुपढ़ भी होते हैं, सारे लोग अनपढ़ नहीं होते, कुछ कुपढ़ भी होते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव तो अच्छे पढ़े लिखे हैं। हाँ, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, हमको भी मालूम है। 9वीं फेल हो गए थे, स्कूल से निकाल दिए गए, तब आके इधर लोगों को पढ़ा रहे हैं जात के नाम पर राजनीति। चलिए, अच्छा, एक लड़की का जो आप समझ सकते हैं, जिस लड़की की हम बात करें, ज्यादा ओपनली नहीं बात करेंगे क्योंकि हर एक लड़की का इज्जत होता है, हमेशा लड़कियों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लड़की, उसी घर की लड़की को टारगेट किया जा रहा है जो यादव परिवार से। क्या खाली लड़की यादव परिवार से इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है? कह ही रहे हैं पिता पुत्र दोनों का काम है जाति के नाम पर समाज को तोड़ना, तो पिता पुत्र अपने मिशन में लगे हुए हैं। समाज को सोचना है कि भाई हमें टूटना नहीं है। मजबूत राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब राष्ट्र में एकता हो। लालू प्रसाद यादव इस देश को, इस समाज को कमजोर करने की राजनीति हमेशा करते रहे हैं। बेटा भी वही काम कर रहा है, इसलिए इन दोनों के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। क्या लग रहा है, मतलब आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव होगा? अभी स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, नीतीश कुमार जाकर इलाज अपना करवा रहे हैं वेदांता में, उसके पहले यहाँ पे एक विधायक हॉस्पिटल खोला गया, वहां पे ना जाके लोग बाहर इलाज करवाते, तो फिर विधायक हॉस्पिटल क्यों खुला है? देखिए, इलाज कराना लोगों का निजी मामला है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं गए थे, जब वो प्रधानमंत्री थे ब्रिज कैंडी में जाके मुंबई में उन्होंने इलाज कराया, क्योंकि जहां आपका विश्वास है, जहां आपके संपर्क के डॉक्टर हैं, जहां आपके परिवार को संतुष्टि मिलती है, आप इलाज कराने वहीं जाते हैं। सोनिया गांधी जी विदेश जाती हैं। हॉस्पिटल में इसका मतलब संतुष्टि नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में आम लोग जाके मर रहे हैं। अब सुनिए, आपको जानकारी का अभाव है। मेदांता जो है
वो पूर्णतः प्राइवेट नहीं है, पीपीपी मोड का हॉस्पिटल है जिसमें सरकार की भी हिस्सेदारी होती है, अंश सरकार का भी उसमें है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से निजी है, सरकार ने भी उसमें संसाधन दिए हैं और सरकार ने इसीलिए संसाधन दिए हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़े हम आपका इस्तेमाल राज्य की जनता के लिए कर सकें, इसलिए वो पूरी तरह से प्राइवेट नहीं है। फिर भी हमारी ये धारणा है और स्पष्ट राय है कि सरकार में बैठे लोगों को निश्चित तौर पर सरकारी अस्पतालों में ही जाना चाहिए ताकि उन्हें पता तो चले कि उनके अस्पताल चल कैसे रहे हैं। बिल्कुल, अगर वो नहीं जाएंगे तो आम जनता में तो गलत ह्यूमर फैलेगी ही ना, कि जब अपने बिहार राज्य के मुखिया नहीं जा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में तो आम जनता वहां जाके क्या करेगी। लेकिन आम जनता के पास प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, इसलिए तुमको जाना पड़ता है। नहीं, ये इस बात से हम सहमत हैं और ये तुम कह ही रहे हैं कि स्पष्ट मानना है हमारा कि सरकार में बैठे लोगों को सरकारी अस्पतालों में ही जाना चाहिए, क्योंकि जिस अस्पतालों के भरोसे उन्होंने जनता को छोड़ा है उन्हीं अस्पतालों के भरोसे खुद को रखें तो मैसेज अच्छा जाएगा। धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी प्रवक्ता, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वेदांता हॉस्पिटल में उन्होंने इलाज करवाया, लेकिन जहाँ तक आम तौर पे अगर कहा जाए तो निजी अस्पताल में अगर करवाते तो हमारे गाँव समाज में एक अच्छा मैसेज जाता। और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव जो पोस्ट किए, दरअसल ये ह्यूमर फैलाने वाली बात होगी और आपस में लड़वाने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।